आइए तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात होगी। अब क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जो जस्ट इंक्लोज कर रहा है स्फीयर को। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको बता रहा हूं। देखो यहां पर आपको एक सिलेंडर दिख रहा होगा बाहर, और अंदर आपको एक स्फीयर दिख रहा होगा। अब क्वेश्चन के मुताबिक ये जो सिलेंडर है, ये जो सिलेंडर है ये जस्ट इंक्लोज कर रहा है स्फीयर को। मतलब स्फीयर अंदर जाके एकदम टाइटली पैक हो गया, मतलब स्फीयर और सिलेंडर के बीच में कोई भी जगह नहीं है, ना ऊपर साइड ना साइड में। ठीक है, एकदम टाइटली पैक, देखो एकदम छू रहा है, दोनों साइड से छू रहा है। तो जस्ट इंक्लोजेस का मतलब है कि एकदम टाइटली पैक बैठे हुए हैं। तो इससे क्या फायदा होगा मैं आपको बताता हूं, देखो। और दूसरी चीज ने क्या लिखा है, स्फीयर ऑफ रेडियस आर, स्फीयर का रेडियस कितना दिया आर। अब ढंग से सुनना, ढंग से। अगर मान लो स्फीयर का रेडियस आर दिया है, क्या दिया है, स्फीयर का रेडियस आर दिया है। तो अगर स्फीयर का रेडियस आर दिया है और जो सिलेंडर है और स्फीयर एकदम टाइटली पैक है, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि जो सिलेंडर का रेडियस होगा वो भी आर होगा। देखो दोनों सेम नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो सिलेंडर और स्फीयर दोनों का रेडियस आर हो जाएगा। स्फीयर का तो आर दिया ही गया था, सिलेंडर का भी आर हो जाएगा। अब दूसरी चीज ढंग से समझिएगा। हमें पता है कि यहां से लेकर यहां तक ये स्फीयर का कहलाता है रेडियस। अगेन यहां से लेकर यहां तक ये स्फीयर का क्या कहलाता है, रेडियस। तो जो सिलेंडर की हाइट होगी, जो सिलेंडर की हाइट होगी वो क्या हो जाएगी, आर प्लस आर टू आर। सिलेंडर की हाइट हो जाएगी आर प्लस आर टू आर, ठीक है। जो ये स्फीयर का डाया है, ये स्फीयर का डाया है ना, रेडियस रेडियस टू आर, स्फीयर का डायमीटर क्या होता है टू आर, वही सिलेंडर की ऑलमोस्ट हाइट हो जाएगी टू आर, ठीक है। अब आगे देखिए, यहां बोला है कि सरफेस एरिया निकालो स्फीयर का। तो हमने आपको पढ़ाया था कि स्फीयर का सी एस ए टी एस ए दोनों बराबर होता है, क्या होता है, 4πr²। तो बोल रहा है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर का सरफेस एरिया निकालना है। और स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4π रेडियस का स्क्वायर, और रेडियस तो आर ही है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा अच्छा, अब आगे आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है फाइंड सी एस ए ऑफ सिलेंडर। तो आपको पता होना चाहिए कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πr(h), ये हमने छोटी क्लास में पढ़ा है। सिलेंडर का सी एस ए होता है 2πr(h). अब जहां पर आर का मतलब है रेडियस, और आप देख सकते हैं कि सिलेंडर का रेडियस कितना है, सिलेंडर रेडियस आर ही है। जहां पर एच का मतलब है हाइट, तो देखो सिलेंडर की हाइट कितनी है 2r, तो यहां पे लिख दूंगा मैं एच की जगह 2r। अच्छा, ये वाला 2 और ये वाला 2 दोनों मिलके हो गए 4, 2 इंटू 2 4 आई, और आर इंटू आर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब थर्ड वाले ने देखो क्या बोला, रेशियो निकालो। क्या बोला थर्ड वाले, रेशियो। तो मैंने पिछले क्वेश्चंस में भी आपको बताया था, रेशियो मतलब फ्रैक्शन होता है, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के टाइप में लिखो और फिर इसे लिख देते हैं न्यूमरेटर रेशियो डिनोमिनेटर, ऐसे लिख देते हैं। तो बोला रेशियो, तो एक चीज ऊपर लिखेंगे एक चीज नीचे लिखेंगे। किसका रेशियो, एरिया का, एरिया इन फर्स्ट एंड एरिया इन सेकंड। मतलब A1/A2 मांग रहा है, A1/A2 मतलब फर्स्ट पार्ट में जो एरिया आई थी अपॉन सेकंड पार्ट में जो एरिया आई है। तो फर्स्ट पार्ट में एरिया क्या आई थी 4πr², सेकंड पार्ट में एरिया क्या आई थी 4πr²। क्या दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है सर। तो ये 1/1 आ गया, हाँ सर। और 1/1 को क्या लिख सकते हैं, और 1/, ये और है, 1/1 को क्या लिख सकते हैं, 1/1 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा रेशियो।